हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें कौन एक गलत कथन है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये ऑप्शन सही है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन भी सही है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, ये ऑप्शन भी सही है। आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। नगरीकरण, अंतर्देश, मलिन बस्ती, ग्रामीण नगर सातत्य। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 ग्रामीण नगर सातत्य। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। यह जाति समूहों से संबंधित है। यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है। इसके एक से अधिक आयाम हैं। यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण से कौन सा ऑप्शन इसमें संबंधित नहीं है? यह जाति समूहों से संबंधित है, यह ऑप्शन सही है। यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, ये भी सही है। इसके एक से अधिक आयाम है, ये भी सही है। यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिकी कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपर्युक्त वक्तव्य पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन करें। आ सही है, बा गलत है, बा सही है, आ गलत है, आ बा दोनों सही हैं, आ और बा दोनों गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, यह ऑप्शन सही है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है, यह ऑप्शन भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 आ और बा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अप्रवासन ने नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि की है, यह ऑप्शन सही है। उत्प्रवासन हर जगह समान है, यह ऑप्शन गलत है।
अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन सही है। 1 और 3 ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। 1 और 3 ऑप्शन सही है। और उत्प्रवासन हर जगह समान नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की? लुई वर्थ, बर्गेल, बर्गेस, मैकेंजी। नगरवाद एक जीवन दर्शन है कि अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नगरवाद एक जीवन शैली है या जीवन दर्शन है, ये परिभाषा दी है लुई विर्थ ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? वर्ण स्थिरीकरण, वर्ग स्थिरीकरण, खुला स्थिरीकरण, बंद स्थिरीकरण। राइट आंसर क्या होगा? जब सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो इस प्रक्रिया को बंद स्थिरीकरण के रूप में जानते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। राइट आंसर क्या होगा? भारत में पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जात कहते हैं। एन.के. दत्त, जी.एस. घुरिये, चार्ल्स कूले, हर्बर्ट रिजले। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जात कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा चार्ल्स कूले ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। 1980, 1981, 1982, 1985। उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। दो अक्टूबर 1980 को देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सुमेलित कीजिए। स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण। 2 3 4 1, 4 2 3 1, 4 3 1 2, 1 3 2 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? स्थानीयकरण ये है लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण ये है बृहद परंपरा, संस्कृतिकरण है उच्च जात की संस्कृति का स्वीकरण, और आधुनिकीकरण है आधुनिक युग। 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों गलत है, एक और दो दोनों सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये ऑप्शन सही है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है, दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में। लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता दी गई थी और डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी को समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? योगेश अट्टर, श्रीनिवास, के.एन. शर्मा, वी.आर. चौहान। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया? पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम, मैकावर एवं पेज, रॉबर्ट के मर्टन। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा मैकावर एवं पेज की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, विकासवादी, प्रकारवादी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इन्होंने कहा है कि वर्ग समाजों में निहित संघर्ष या विरोध स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित किसने बताया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, पार्सन्स। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत
अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अधोसंरचना, अधिसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक गति विज्ञान, अंतर समूह, वाय समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात कार्ल मार्क्स ने की है। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टायलर, फ्रेजर। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत टायलर ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधाकृष्णन, पीवी कांडे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र का इतिहास ये पुस्तक लिखी है पीवी कांडे, पांडुरंग वामन कांडे। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? 1, 2, 3, अनेक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निर्धनता मापन के दो आधार हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। परिवार नियोजन, ऋतुस्राव, पोलियो, गर्भ निरोधक। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4, 1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? परिवार नियोजन ये जन्म नियंत्रण से संबंधित है। ऋतुस्राव ये स्त्रियों से संबंधित है। और पोलियो ये पोलियो दवा है। गर्भ निरोधक निरोध। परिवार नियोजन जन्म नियंत्रण, ऋतुस्राव स्त्रियां, पोलियो पोलियो दवा, गर्भ निरोधक निरोध। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है? सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, सामाजिक तनाव, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? तो जाति में अनुलंबवत गतिशीलता नहीं पाई जाती। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? जाति की कौन सी विशेषता नहीं है घुरिये के अनुसार? संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
जी.एस. घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं बताई हैं। खंडात्मक विभाजन, संस्तरण। पहला है खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, और पांचवा है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विवाह के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव ये नहीं है। जी.एस. घुरिये ने बताया है व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण 27% है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित कीजिए। प्रकार्यों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकमत्यता का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रकृति का पतन। सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है, और कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एकमत्यता का ह्रास। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। प्रकार्यों का एक समूह से दूसरे समूह में हस्तांतरण ये सामाजिक विघटन को व्यक्त करता है। भूमिकाओं में संघर्ष ये भी सामाजिक विघटन को व्यक्त करता है। एकमत्यता का ह्रास ये भी व्यक्त करता है, और व्यक्तिवादी का पतन ये नहीं व्यक्त करता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, व्यक्तिवादी प्रकृति का पतन। जब व्यक्तिवादी प्रकृति का पतन हो जाएगा तो सामाजिक विघटन जो है नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? लैंडिस, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मैरिल, फेरिस। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये परिभाषा है इलियट एवं मैरिल की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अपराध वह प्रक्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में निहित है? लैंडिस एवं लैंडिस, गैरोफेलो, इलियट एवं मैरिल, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है। ये परिभाषा लैंडिस एवं लैंडिस की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वयस्क अपराधी एवं एक बाल अपराधी में भेद का क्या आधार है? महाअपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। एक वयस्क अपराधी एवं एक बाल अपराधी में भेद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में आयु के आधार पर भेद कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है?
जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद, जिला परिषद, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत। राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ग्राम पंचायत पहले आता है, फिर खंड विकास समिति, उसके बाद जिला परिषद। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई हो, मृत्यु दंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए, कारावास के दौरान अच्छे आचरण पर रिहा किए गए कैदी के लिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए या अपराधी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। श्वेतवसन अपराध, जैविकी अधिगम, शरीर विज्ञानी अधिगम, समाजशास्त्रीय अधिगम। 2 1 3 4 1 3 4 2 2 1 4 3 3 2 4 1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? श्वेतवसन अपराध ये है सदरलैंड का। जैविकी अधिगम ये है यूरोपीय अपराध शास्त्री। शरीर विज्ञानी अधिगम ये है लोम्ब्रोसियन अधिगम। और समाजशास्त्रीय अधिगम ये है अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय। 2 1 4 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। श्वेतवसन अपराध सदरलैंड, जैविकी अधिगम यूरोपीय अपराध शास्त्री, शरीर विज्ञानी अधिगम लोम्ब्रोसियन अधिगम और समाजशास्त्रीय अधिगम अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तस्करी, द्वैतक्रीड़ा, घूसखोरी, चोरी। श्वेतवसन अपराध कौन सा है? घूसखोरी ये श्वेतवसन अपराध है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा का नियम। तो जैसे कि तैसा नियम में प्रतिशोध की भावना होती है कि हमारे साथ अगर किसी ने गलत किया है तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रतिशोधात्मक। जैसे का तैसा सिद्धांत ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्राचीर विहीन कारागार की स्थापना संपूर्णानंद ने की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। वाराणसी में चंद्रप्रभा नदी पर प्राचीन विहीन जेल की स्थापना की गई 1952 और 53 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर। संघर्ष के प्रकारवादी सिद्धांत को किसने दिया है? संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत लेविस कोजर का है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। कोजर का मत है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संघर्ष द्वारा ही होती है। कोजर व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था की इस निरंतरता में संघर्ष प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करता है। टर्नर ने कोजर के संघर्ष को प्रकारवादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? पैरेटो, मोस्का, सी राइट में टीबी बोटोमो। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? राइट आंसर इसमें क्या होगा? समाज में शासक वर्ग की अवधारणा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड जी मोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य लाते हैं कहलाते हैं? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन, संचार। राइट आंसर क्या होगा? वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वो प्रकार हैं। ये जो लिखा है, वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं, ये परिभाषा है प्रकार की, जिसे आर के मर्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? जीव जगत, अंतरात्म परकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। प्रघटना विज्ञान में जीव जगत, अंतर आत्म परकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ये सभी हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोग सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सी सहयोग सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें कूट होना चाहिए था। ये तीनों ही सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। आत्मसातकरण ये है। या तो क्वेश्चन में नहीं को हटा दें या इसमें कूट होना चाहिए था। ये तीनों ही
सहयोगी प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? IP देसाई, KM कपाड़िया, AM शाह, इरावती कर्वे। राइट आंसर क्या होगा? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कर्वे ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इन्होंने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर नातेदारी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृत के गलत लक्षण को बताइए। संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृत में संचयिता का गुण होता है, संस्कृत व्यक्तिगत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? गलत कथन को बताना है, संस्कृत से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो संस्कृत व्यक्तिगत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकाइवर, ऑकबर्न, समनर, सोरोकिन। राइट आंसर क्या होगा? अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्राहम समनर। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटक है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण हुआ है। V.V. अकोलकर, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व एक मानसिक घटक है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण हुआ। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? मैकाइवर, नॉर्डेल, मैक्स वेबर, जेम्सवर्थ। समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सिद्धांत सीखने का है? तो सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत सीखने का है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, यह किसकी परिभाषा है? ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, जॉनसन, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, ये परिभाषा दी है जॉनसन ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम, कूले, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक में इमाइल दुर्खीम ने समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। पर्दा प्रथा, दहेज निरोधक कानून, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण की जन रीत और प्रथा से संबंधित तो पर्दा प्रथा है, अंतर्जातीय विवाह है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है। 1, 3, 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और दहेज निरोधक कानून, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये जनरीत और प्रथा से संबंधित नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं जनरीत और प्रथाओं से संबंधित जो साधन है वो अनौपचारिक प्रक्रिया में आएंगे, और जो कानून से संबंधित है वो औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र के विषय वस्तु का एकमात्र आधार है, यह परिभाषा किसने दी? वान बीच, वार्ड, मर्टन, मैकाइवर। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वान बीच। सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है, यह परिभाषा किसने दी? कार्ल पियर्सन, विसन एवं विसन, लुंडबर्ग, मैकाइवर। यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड विसन एवं विसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? कार्ल पियर्सन, मैकाइवर, लैंडिस, मर्टन। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड लैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में, यह परिभाषा किसने दी? कार्ल पियर्सन, मैकाइवर, मर्टन, लैंडिस। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में, ये परिभाषा दी है कार्ल पियर्सन ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानता है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर, मर्टन, राधा कमल मुखर्जी। इनमें से कौन एक समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानता? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडिंग्स किस देश के समाजशास्त्री हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत,
फ्रांस। राइट आंसर क्या होगा? एंथनी गिडिंग्स किस देश के समाजशास्त्री हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है? राइट ने, र्यूटर ने, जिन्सबर्ग ने, मर्टन ने। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है? समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह परिभाषा राइट ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी? राइट ने, र्यूटर ने, मैकाइवर ने, मर्टन ने। राइट आंसर क्या होगा? समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये परिभाषा है र्यूटर की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली की स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? किंग्सले डेविस, बोगार्ड्स, मैकाइवर एवं पेज, मर्टन। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है ऑप्शन फर्स्ट किंग्सले डेविस की। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।